इस वक्त मैं मौजूद हूँ अम्बेडकर पार्क में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातें और अपनी मांगे पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार करते आ रहे हैं। उनकी मांगे ये है कि जो भी लोग यहाँ पे परमानेंट नहीं, उनकी परमानेंट ज्वाइनिंग की जाए और लगातार जो है उनका प्रदर्शन जो है हर जगह अलग अलग जगहों पे होता जा रहा है। तो आइए उन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी मांगे क्या है और ये मांगे अब तक उनकी पूरी क्यों नहीं हो रही है। क्या नाम भाई आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा है। हाँ, तो क्या मांगे हैं और कब से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? आपको प्रदर्शन हमारा इसलिए हो रहा है कि हमारे 1000 से 1200 कर्मचारी हमारे जो एडवांस लाइफ सपोर्ट ALS में कार्य करते थे, उनको निकाल दिया गया है। उनको बेरोजगारी के आलम में ढकेला जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत टेंडर JVK MRI से बदल के चिकित्सा को दे दिया गया, जबकि चिकित्सा ने कह दिया कि हम जो है 20,000 रुपये का DD लेंगे। अब हमारे कर्मचारी पहले ही अनुभवी हैं, कर्मठी हैं, निष्ठावान हैं, ईमानदार हैं, योग्य हैं, उसके बाद 9 साल से कार्यरत थे JVK MRI में। अब टेंडर बदलने से जब दूसरी कंपनी में गए तो हम DD किस बात की दें? उसके बाद सैलरी हमको यहाँ मिलती थी। DD की क्या मांग हो रही, कितने की मांग कर रही? 20,000 रुपये MT से और 10,000 रुपये पायलट से। अब DD हम क्यों दे? कह रहे हैं नहीं दोगे तो हम तुम्हारे सैलरी से काटेंगे। अब ये कौन सी बात हुई? हम 9 साल से भाई ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे पास योग्यता है। उसके बाद प्रमोशन की जगह डिमोशन कर दे रहे हैं। हम वहाँ 12,725 लगभग 13,000 रुपये पाते थे, यहाँ आके हमको 10,400 रुपये दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। इसलिए हम सब इन सब से तंग आकर हमारे संगठन ने मांग रखी है कि अब हमको इन कंपनियों से निजात दिलाकर हमको ठेका प्रथा मुक्त किया जाए, प्राइवेटीकरण से हटाकर एम्बुलेंस को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत संचालित किया जाए, जिससे कर्मचारियों को संविदा पे रखा जाएगा, इनकी नौकरी भी सुरक्षित रहेगी और सेवाओं का कायाकल्प भी होता रहेगा। भारत सरकार कहा जाए तो कई ऐसी कंपनी जिनको प्राइवेट कर रही है, तो फिर आपके प्राइवेट होने से बहुत सारे लोग खुश भी हैं, तो फिर आप लोगों को क्या नुकसान? प्राइवेट होने से कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि प्राइवेट होने से एक अति संवेदनशील सेवा जो कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है, एम्बुलेंस सेवा को अगर प्राइवेट पे लगाना, ठेके पे रखना, मतलब उत्तर प्रदेश के जनता की जान को संवेदनशील नहीं वेंटिलेटर पे चलाया जा रहा है। इसलिए मैं तो यही गुजारिश करूंगा सरकार से कि गाइडलाइन में परिवर्तन करना चाहिए। कर्मचारियों को, जो युवाओं के भविष्य को दबाया जा रहा है, युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है। इस सरकार में ही 2017 में ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब सरकार बनाई थी तो 2017 में ही ALS एम्बुलेंस को लॉन्च किया गया था, उन्होंने ये हरी झंडी दी थी। उन्हीं के सरकार में अगर ऐसा होगा तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ज़ाहिर तौर पे आप लोग जो जिस तरह से कोविड के दौरान में जब से पूरी दुनिया घर के अंदर थी, आप लोग ने एम्बुलेंस के जरिए हर घर मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया, तो फिर सरकार आपकी बातें और आपकी मांगे क्यों नहीं सुन रही है? मैं वही तो सबसे बड़ा प्रश्न इस समय चिंता का विषय है उत्तर प्रदेश में, कि जब बड़े बड़े राजनेता, बहुत बड़े हस्तियां जब अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिए थे, अपने जान की परवाह कर रहे थे, अपने आप को होम क्वारंटीन कर लिए थे, तब यही एम्बुलेंस के कर्मी देवदूत बने थे, कोरोना काल के शील्ड बने थे, रक्षक बने थे। जनता को 1 मीटर के दायरे से कम दायरे में उठाकर अस्पताल ले जाना, ऑक्सीजन, दवा, बेड सब कुछ उपलब्ध करवाना इनका काम था। उसके बाद अगर आज इसी आलम में सरकार अगर इनको बेरोजगार कर रही है तो इसका मतलब सरकार संवेदनशील नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। इसको सुधारना चाहिए, हमको ठेका प्रथा मुक्त करनी चाहिए। एम्बुलेंस को अगर 102, 108 और ALS को अगर NHM के तहत संचालित किया जाएगा तो प्रदेश की जनता का विश्वास भी सरकार पे बढ़ेगा और एम्बुलेंस परिवार का कायाकल्प भी हो जाएगा। मान लीजिए आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो फिर आगे आप लोग प्रदर्शन किस तरह से? हमारे संगठन ने तैयार किया है कि हम 3 दिन शांतिपूर्वक यहाँ इको गार्डन में 23, 24 और 25 3 दिन हम शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं। आज हमारा दूसरा दिन है। सरकार से निष्पक्षता से पूरी मांग रखी गई है, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है, करके उत्तर प्रदेश में दिखाया है। सरकार की ही गाइडलाइन और प्रशासन के दिशा निर्देश पे ही हमने हमेशा कार्य किया है, उनसे कंधे से कंधा मिला के चले हैं। अब सरकार को हमारी शांतिपूर्ण व्यवस्था की मांग को अब सुनना चाहिए और हमारे साथ न्याय करना चाहिए। अगर ये 23, 24, 25 में अगर हमसे कोई वार्ता करता, हमारी मांगे पूरी करता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो 26 तारीख से पूरे उत्तर प्रदेश के एम्बुलेंस कर्मी जो है कार्य बहिष्कार करेंगे। यकीनन आपने सुना, जो यहाँ लोग मौजूद हैं वो अपने प्रदर्शन इस तरह से जारी रखेंगे। उनका साफ ये कहना है कि जो ठेका प्रथा है उसको ख़त्म किया जाए, उन्हें परमानेंट किया जाए और लगातार जो है और भी कंपनी जहाँ ज्वाइनिंग हो रही है वहाँ पर DD की डिमांड की जा रही है। तो जाहिर तौर पे जिस तरह से पूरी दुनिया कोरोना काल के समय अपने घर में मौजूद थे, तो ऐसे ही कर्मचारियों ने, एम्बुलेंस कर्मचारियों ने जो लोगों की मदद की थी और हॉस्पिटल पहुँचाने का काम किया था। और जाहिर तौर पर सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए कि ये तमाम लोग जो हैं युवा हैं, नौजवान हैं और जाहिर तौर पर इनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम भी होगी, उसको सॉल्व आउट भी करना होगा। तो कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों की दिक्कतों को सुना जाए और सरकार को इस पूरे मुद्दे को लेकर गंभीरता से सोचना चाहिए। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं फैज़ अहमद।